हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? भाई उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखो, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग हमारे वार्क की तैयारी करते हैं, एनपीसीआई की तैयारी करते हैं, एचडब्ल्यूवी की तैयारी करते हैं और देखिए एनएफसी वगैरह की तैयारी करते हैं। तो भाई फुल रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा और भाई मेरा भी देखिए 23 नवंबर 2023 को था एग्जाम प्लांट ऑपरेटर का। और मैं काफ़ी साल से प्लांट ऑपरेटर के एग्जाम दे रहा हूँ। देखिए एनएफसी का मैंने दिया, एनपीसीएल का काकरापारा का दिया, सॉरी काकरापारा का नहीं, तारापुर का अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर को देकर आया था। उसका भी रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगा। और बाकी ये अभी जो नरोरा वाला भी मैंने एग्ज़ाम दिया है। यहाँ तक कि मेरे 4 दोस्त हैं जो कि नरोरा पावर प्लांट में हैं, जो कि 2 प्लांट ऑपरेटर हैं, बाकी एक एचआर हैं और एक हैं क्या कहते हैं वो साइंटिस्ट भी, इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन है। तो भाई फुल रिव्यू होने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फुल रिव्यू दूंगा क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे, ये मेरा एडमिट कार्ड है भाई, आज ही एग्जाम देकर आया हूँ मैं। ठीक है, और बिल्कुल एकदम क्लियर क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि भाई मैंने दिया है एग्जाम, तो जाहिर है कि आप लोगों को पता होगा। और इन फ्यूचर सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये तो भाई कट ऑफ पर डिपेंड करता है, वो मैं भी नहीं कह सकता कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनपीसीआईएल और बार के बारे में। तो भाई एनपीसीआईएल और बार के बारे में देखिए, एनपीसीआईएल तारापुर का 1 अक्टूबर का हमारा एग्जाम था। तो हम लोग एग्जाम देने गए थे कहाँ? मुंबई, तारापुर भाई, वो तो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट स्टेज एग्जाम जो आया था भाई बहुत इजी आया था। तो बहुत इजी आया था और वो एग्जाम ऑफलाइन हुआ था। लेकिन बार्क ने फर्स्ट टाइम इतनी सारी वैकेंसीज रिलीज की थी। और सेकंड क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम कराया। तो सारे का रिव्यू मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो तारापुर की बात करते हैं। पहला एग्जाम बहुत इजी आया, लगभग सारे कैंडिडेट्स उसमें पास करेंगे और वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है फर्स्ट स्टेज जो है। और जो सेकंड पेपर उन्होंने बनाया था, हमेशा कैंडिडेट्स को ये पता होता है कि बाहर का एग्जाम हार्ड आता है, हार्ड आता है, हार्ड आता है। ये भाई सबको पता होता है कि बाहर का एग्जाम हार्ड आता है, और उससे भी हार्ड बना दिया था एनपीसीआईएल तारापुर ने। तो इतने सारे कैंडिडेट्स, यहाँ तक कि 40 क्वेश्चंस करने में भी, आउट ऑफ 50 50 में से 40 क्वेश्चन करने में भी भाई बहुत ज़्यादा इतना टफ बना दिया था उन लोगों ने एग्जाम एनपीसीआईएल तारापुर का, जो कि 1 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ था। ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। बाकी देखो मैं भी देकर आया था, बट मेरा एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया कि मैं कह दूंगा आप लोगों से कि एग्जाम अच्छा गया था। और देखिए नरोरा वाला जो एग्जाम होता है, उसी दिन एग्जाम होता है, उसी दिन दोनों रिजल्ट आ जाते हैं शाम तक। तो नरोरा वाला सबसे ज़्यादा ईजी रहता है भाई, नरोरा पावर प्लांट का, नरोरा एनपीसीआईएल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं बार की, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाई आज भाभा का एग्जाम हुआ है, आज 23 नवंबर। देखिए टाइमिंग क्या हो रहा है, 9:50 हो रहे हैं। देखो अगर आप लोगों को दिख रहे हो गए, 9:50 हो रहे हैं शाम के 1 मिनट। तो भाई मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ, अभी शाम को ही आया हूँ 7 बजे। उसके बाद में मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो आगे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे, बार्क का दें, एनएफसी का दें, किसी का भी दें, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। देखो भाई बार्क में मेरा था थर्ड शिफ्ट में शाम को एग्ज़ाम था। तो मुझे सिर्फ उसी का पता हुआ कि मुझे किसी और का नहीं पता, कि मैंने देखा भी नहीं। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता हूँ, देन मैंने अपना जो टेक्निकल सिलेबस है ना, वो बहुत ही कम पढ़ा था, बहुत ही कम पढ़ा था भाई। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल तैयारी के मूड में नहीं था, ना मैं एग्जाम देने के मूड में था, बट मैं एग्जाम देने गया क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह सब बोल रहे थे कि एग्जाम देकर आओ। क्योंकि भाई वनडे एग्जाम की जैसे मैं तैयारी करता हूँ, तो उसमें 12th क्लास का 11th एंड 12th का सिलेबस आता है। तो मैंने कि मेरा कंप्लीट नहीं है, बट मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं एग्जाम देने जाओ, बट मैं यहाँ पर रहता हूँ दिल्ली गुड़गांव में, तो मेरा पेपर दिल्ली में ही था, जनकपुरी, तो मैं देने चला गया भाई। और भाई इतना खुश हुआ ना मैं, खुश क्या सारे कैंडिडेट्स खुश हो गए, क्योंकि पहला पेपर देखो 2 बजे से स्टार्ट था हमारा, 1 बजे एंट्री थी, 1 बजे एंट्री हो गई
और देखो वहाँ इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं हो रही है बार्क वगैरह में, आराम से मतलब इतना भाई स्पेस, मतलब बहुत कम चेकिंग हो रही है। जैसे ये एसएससी सीजीएल वगैरह के एसएससी एमटीएस में इतनी ज़्यादा चेकिंग होती है बहुत ज़्यादा, बट इसमें तो देखो हमको बेल्ट भी ले जाने दी, पेन भी ले जाने दिया, सब कुछ, मतलब इतनी ज़्यादा रोक टोक नहीं थी बार्क के एग्जाम में। एक आईडी प्रूफ ले जाना था और फोटो आपका कंपलसरी था, फोटो एक ले जाना था पासपोर्ट साइज और एडमिट कार्ड, बाकी एक पेन। तो हम लोग एंट्री कर गए, उसके बाद में बायोमेट्रिक वगैरह हुआ। 2 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ था हमारा, और भाई पेपर देख के, फर्स्ट स्टेज का पेपर देख के दिल खुश हो गया भाई। 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट भी नहीं लगे, मेरे 50 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए, सारे क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें से सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए, बट मेरे से जितने हुए थे फर्स्ट स्टेज एग्जाम में, मैंने 38 क्वेश्चन किए थे टोटल। कितने? 38 क्वेश्चन। क्योंकि जिन क्वेश्चन में अगर 50-50 चांसेस रहते हैं ना भाई, तो वो मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि फिर मैं नेगेटिव में कट जाते हैं। क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते तो आपका 1 नंबर कटेगा, मतलब 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन कट जाएगा। तो इस तरीके से था। जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना भाई। मैंने भाई एनपीसीआई मतलब DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बहुत सारे एग्जाम दिए, तो इसलिए फुल रिव्यू मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं मैं। तो पहला पेपर बहुत ईजी आया था, हमने किया, और वो क्वालिफाएंगे, ये तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि क्वालिफाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ वही अटेम्प्ट किए थे जो हमसे आ रहे थे। और देखो कितने, मतलब 35% पे ये पास होते हैं ओबीसी वाले, ठीक है। जनरल वाले 40% पे, और SC ST 30% पे पास हो जाते हैं। मतलब 150 में से अगर 30%, 150 में से 150 का 30% हो गया, मतलब आपके आपका कितने हो गए, सॉरी 1 मिनट रुकना, 45 नंबर के समथिंग आपके अगर आ रहे हैं फर्स्ट स्टेज में, तो आप क्वालिफाइंग हैं, देन दूसरा एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसा कब होता था? जब एनपीसीआई नरोरा वाले में ऐसा होता था कि आपका पहले पेपर होगा, उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा, देन दूसरा पेपर होगा। बट बार्क वालों ने क्या किया, पहले मतलब हर एक कैंडिडेट के दोनों एग्जाम ले लिए उन्होंने। तो भाई बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। तो मतलब पहला पेपर हो गया हमारा, मतलब 1 घंटे का, भाई बहुत अच्छा हुआ, दिल खुश हो गया पहला पेपर देके। और पहले पेपर के मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जो हमारा टेक्निकल था, देखो द्विघात समीकरण, ठीक है, मतलब अलजबरा से भी क्वेश्चन आए थे भाई। टाइम एंड वर्क, ये जो एप्टीट्यूड मैथ होता है ना, जो जनरल कंपटीशन में आता है, ये बिल्कुल नहीं था। साइंस के क्वेश्चन थे, फिजिक्स के, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ऐसे क्वेश्चन थे। रेडियो धर्मता किसकी। और भाई मुझे टेक्स्ट बुक से सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिले थे, यहाँ तक कि मतलब थ्योरिकल बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे भाई। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 क्वेश्चन थे, बट फर्स्ट पेपर में जियोमेट्री के क्वेश्चन कम से कम 7-8 क्वेश्चन थे, एडवांस मैथ से थे। जो कि आपका देखो क्या कहते हैं, बेलन 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 से नहीं था, बाकी व्रत से थे। और जो एडवांस मैथ है ना, एडवांस मैथ का मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे। हाँ यार अब याद आया, मेंसुरेशन से करीब 4 से 5 क्वेश्चन थे, और बहुत ही हार्ड लेवल के उन्होंने क्वेश्चन बनाए थे। तो मेंसुरेशन से कौन सा थे। जीके में क्वेश्चन आए थे बहुत सारे के, मतलब सबसे पुरानी बंदरगाह कौन सी है, और बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत तो इजी थे। एक क्वेश्चन आया था कि कोविड मतलब वैक्सीन, भारत की सबसे पहली वैक्सीन कौन सी बनी थी, कोवैक्सीन बनी थी, या आपका मतलब कोविशील्ड बनी थी, और भी 1-2 वैक्सीन के नाम थे। तो उसमें हमने अपने अकॉर्डिंग लगाया था, बट याद नहीं है मुझे कि मैंने कौन सा लगाया था। और भाई बहुत इजी समझ लीजिए क्वेश्चन थे उसमें। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज का। फर्स्ट स्टेज भी बहुत इजी था। अब आप ये समझ लीजिए कि बार्क से आप जितना डरते थे, मतलब आपका पूरे यूट्यूब पर आपको जितना भी बताया होगा, ये समझ लीजिए आगे ऐसे एग्जाम नहीं आएंगे, बहुत इजी पेपर रहने वाला है। जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को भाई। फुल रिव्यू अब मैं सेकंड पेपर का दूंगा। तो भाई उसके बाद में क्या हुआ, हमारा 3 बजे एग्जाम हो गया क्लोज ऑटोमेटिकली। उसके बाद में 3 बजे मैंने पेपर तो भाई 30 मिनट के अंदर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग रिव्यू करते रहे कि कोई आंसर क्वेश्चन गलत तो नहीं है, दोबारा अपना चेक करना चाहिए भाई, ठीक है। अगर आपका एग्जाम जल्दी हो जाता है तो चेक करना चाहिए। अब सेकंड पेपर जब स्टार्ट होने वाला था, तो हम 3 बजे खत्म हो गया। 30 मिनट का हमको ब्रेक मिला था। ब्रेक में अपना टॉयलेट बाथरूम जो भी कुछ करना है वो करो, ठीक है। बट एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं जाने देते हैं वो लोग। 30 मिनट हमको ब्रेक मिल गया। 2:30 बजे
सॉरी 3:30 बजे सेकंड पेपर स्टार्ट हो गया। 2 घंटे का सेकंड पेपर था और बहुत सारे बंदे ऐसे भी आए थे वहां पर जो कह रहे थे भैया सेकंड पेपर में कौन सा सिलेबस होता है। एक भैया बैठे थे हमारे बराबर में, तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि मतलब भैया सेकंड पेपर में कौन सा सिलेबस होता है। हम लोगों को बहुत हंसी आ रही थी कि ये सस्ता नशा करके आए। हालांकि उनकी एज ओवर थी, बट वो कहते हैं ना दोबारा हाई स्कूल वगैरह कर लेते हैं, वो लोग थे। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए भाई ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और इंशाल्लाह मैं आगे चल के ऐसे ही फुल रिव्यू वीडियोस लेकर आया करूंगा भाई, एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। और किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके देख लेना, यही सेम टू सेम मिलेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की, जो 3:30 बजे से स्टार्ट हुआ था। 3:30 बजे से स्टार्ट हुआ था। थ्योरिकल, प्योर थ्योरिकल जनरल साइंस आई थी भाई आपका। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ जो जो मुझे कुछ कुछ याद हैं, ठीक है। एक परमाणु 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 भार जिसका मतलब अरे यार सॉरी, जिसका परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो उसको क्या कहते हैं? आइसोटॉप, आइसोबार, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, तो इसमें आइसोटॉप क्वेश्चन था। और देखो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, स्टेज 1 में भी ये आया था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। और स्टेज 2 में भी सेम टू सेम 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। रेडियो धर्मिता किसकी इकाई है, ये सेकंड पेपर में आया। और सेकंड पेपर में मतलब बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आए थे भाई, मतलब सेम आपको 1 सेकंड नहीं लग रहा था टिक लगाने में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे भाई। मतलब सेकंड में बहुत इजी था, थ्योरिकल था, जनरल साइंस थी आपका। 11th वाली कोई ज़्यादा 11th-12th की ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री आई नहीं थी। बाकी इन लोगों ने क्या किया, केमिस्ट्री के क्वेश्चन कम से कम 15-16 केमिस्ट्री के क्वेश्चन दे दिए थे। मैथ के जो क्वेश्चन थे, मैथ के क्वेश्चन भाई मुश्किल से 6 या 7 या 8 क्वेश्चन थे मैथ के। बाकी इन्होंने पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री से भर रखा था 50 पेपर, ठीक है। लगभग 40 क्वेश्चन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से थे। बट मेरे फिर भी जितना मैंने किया था लगभग 41-42 के आसपास मैंने किया था। यहाँ तक कि मैंने 35-33 मिनट के अंदर भाई मैंने एग्जाम कर लिया था पूरा, जो मुझसे आ रहे थे। अब सिलेक्शन हो ना हो उसको मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी तो मैं भी कट ऑफ भाई बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, घंटा उनको किसी को नहीं पता, सब रखे रह जाते। मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये लोग बताते कि इतनी जा सकती है, इतनी जा सकती है। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतनी जाएगी, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो पेपर बहुत इजी आ रहे हैं भाई लोग आपका। देखो मैं अवकलन समाकलन का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, इमेजनरी जो नंबर्स होते हैं उनका कोई क्वेश्चन नहीं था, आव्यूह और सारणिक होते हैं मतलब डिटर्मिनेंट वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं मैट्रिक्स के, वो भी कोई क्वेश्चन नहीं थे। और कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन थे, फर्स्ट स्टेज में थे कॉनिक सेक्शन से, और कॉनिक सेक्शन से 1-2 क्वेश्चन थे जो कि सेकंड स्टेज में मिले थे, ठीक है। और ज्योमेट्री से क्वेश्चन फर्स्ट स्टेज में मिले थे। मैथ की बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, साइन ए बराबर कॉस ए, तो मतलब एंगल पूछा था कि कौन सा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, तो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू पूछी थी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक ही पैमाने पे कब समान होंगे, तो शायद वो होते हैं 310 केल्विन, ऐसा कुछ होता है ना, 210 केल्विन या 310 केल्विन होता है, बट मुझे याद नहीं है, 310 केल्विन होता है जहाँ तक है, वो एक समान होते हैं। तो भाई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा था, डायरेक्टली, आपको लगाने की मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, ओनली थ्योरी बेस्ड थे। न्यूमेरिकल तो बहुत कम थे, न्यूमेरिकल 1-2 क्वेश्चन पूछने को आया था। बाकी एक क्वेश्चन आया था, जल का वाष्पीकरण किसके कारण होता है, तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के कारण होता है, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के कारण होता है। अगर ये आंसर गलत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये था मतलब ऑक्सीकरण संख्या निकलवाई थी, जो कि Ke4 ब्लैकेट Fe और Cn था, यार मेरे को ध्यान नहीं है, Cn था का होल्ड 6 करके, मतलब उसमें Fe की आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकलवाई थी भाई। पेपर बहुत इजी रहने वाले हैं बार के भी। अब आप लोग वो जैसे डरते थे ना कि भाई इतना टफ आएगा, इतना टफ आएगा, पेपर बिल्कुल आसान था भाई सभी लोगों से। और जो लोग एग्जाम देकर आए हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में बताएं पेपर इजी था कि नहीं।
भाई बहुत ईजी था पेपर, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं पढ़ के नहीं गया था, बट मैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी करता हूँ वो जनरल साइंस मेरी पूरी फंसी थी भाई इसमें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को समझ लीजिए भाई, बहुत ही मतलब अच्छा पेपर बनाया बार्क वालों ने, क्योंकि बार्क ने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया, उससे पहले कभी बार्क का ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ था भाई। तो चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।